आपको ये बताना कहना चाहता हूं कि जब दो बबल्स आपस में चिपकते हैं तो ये इंटरफेस बन जाता है। ये भी तो लिक्विड फिल्म ही है, बीच में लिक्विड का बना हुआ। तो ये जो फिल्म है, ये जो इंटरफेस है, ये एकदम फ्लैट होता है कि ये कर्व्ड होता होगा? और अगर ये कर्व्ड होता है तो फिर ये मुद्दा उठता है कि ये किधर से कॉनकेव होता है और किधर से कॉन्वेक्स होता है, लाइक दिस। इतने आसानी से मुझे दिख नहीं रहा है। इस सबसे छोटे बबल को मारो गोली, यार इसको पंक्चर कर दो पहले तो, सुई से बीच में टपका है तो इसको तो हटाओ। अब इन दोनों बबल्स को अगर आप देखो तो इनके बीच जो लिक्विड की लेयर है वो अगर फ्लैट है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो भी कर्व्ड है तो वो किधर से कॉनकेव है, किधर से कॉन्वेक्स है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप यही देखें कि छोटे बबल को देख लें और बड़े बबल को देख लें। जाहिर सी बात है, बबल के अंदर जो प्रेशर होता है वो बाहर से ज्यादा होता है, लेकिन अगर बबल साइज में छोटा है तो जो अंदर प्रेशर होता है वो बाहर से कुछ ज्यादा ही ज्यादा होता है। अरे है ना, प्रेशर डिफरेंस का फार्मूला 4T/R होता है और बबल की रेडियस जितनी छोटी होती जाती है बबल के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से उतना ही ज्यादा होता जाता है। तो अगर मैं कहूं कि इन दोनों पॉइंट्स में किस पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा है या कौन से बबल के अंदर प्रेशर ज्यादा है, तो एक रूल है हमेशा छोटे बबल के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा। तो आप सोचो छोटे बबल के अंदर जो एयर है वो हाई प्रेशर पर है और यहाँ जो एयर है वो लो प्रेशर पर है। अब आप थोड़ी देर के लिए इस इंटरफेस को देखो, बीच में जो दीवार है, जो पार्टीशन है उसको देखो। अगर इधर प्रेशर ज्यादा है और इधर प्रेशर कम है तो एक रूल है कि हमेशा कॉनकेव साइड पे प्रेशर ज्यादा होगा। तो अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट को कंपेयर करें तो इधर से हमें देखने पे इस दीवार का कॉनकेव दिखना चाहिए और इधर से देखने पे कॉन्वेक्स दिखना चाहिए। तो जब दो बबल चिपकते होंगे तो जो छोटा बबल है उसकी साइड से कॉनकेव दिखती होगी सरफेस और दूसरे साइड से कॉन्वेक्स दिखती होगी। ये सब क्या बड़बड़ मैं कर रहा हूँ, कोई कैलकुलेशन करेंगे, कोई सवाल भी इस पर आता है? हाँ, इस पे क्वेश्चन आता है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। ओके, अब मैं इसको तमीज से बना रहा हूँ। ये है वो दो बबल्स जो आपस में चिपक गए, एक छोटा बबल और एक बड़ा बबल, और देखिए बीच में लिक्विड फिल्म मौजूद है, पार्टीशन मौजूद है, ये चिपक गए ऐसे ऐसे। यहाँ पे प्रेशर P1 है और यहाँ पर प्रेशर P2 है। P1 और P2 में P1 बड़ा होगा, ठीक है, नो डाउट P1 बड़ा होगा। इन बबल्स की रेडियस भी हमें पता है। सपोज छोटे बबल की रेडियस कुछ R1 है और बड़े बबल की रेडियस कुछ R2 है। तो फिर अक्सर ये पूछते हैं कि ये जो दीवार है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है। इस दीवार का जो रेडियस है वो ना R1 होता है ना R2 होता है। और पूछते हैं ये जो दीवार है, ये जो कर्व्ड है, आप देखें मैंने सावधानी से बनाया है, ये जो कर्व है इसका रेडियस छोटे बबल के रेडियस के भी बराबर नहीं है, आप चाहे देख लें, और इसका रेडियस बड़े बबल के रेडियस के बराबर भी नहीं है। बता सकते हैं ये जो कर्व मैंने बनाया है, जो पार्टीशन मैंने बनाया है, इसका जो रेडियस है वो R1 R2 के कंपैरिजन में कम या ज्यादा? ये जो पार्टीशन बनता है इसका रेडियस, भाई थोड़ा ध्यान दें, हाथ उठा के पूछे अगर कोई भी डाउट हो, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, ऐसे पूछे, मैं आपके चेहरे उदास नहीं देख सकता अगर कोई किसी को जरा भी डाउट हो रहा हो। तो ये जो पार्टीशन, ये जो दीवार बनता है इसका रेडियस बड़े बबल से भी ज्यादा होता है। ये जो दीवार बनता है इसका रेडियस बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत ज्यादा रेडियस की वॉल होती है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर काफी ज्यादा होता है। और अगर उस रेडियस को हम उस सरफेस को एक्सटेंड करें, ये जो पार्टीशन है अगर इसको बढ़ा के पूरा स्फीयर बनाए तो एक बहुत बड़ा स्फीयर दिखता है। ये मैंने ये डॉटेड स्फीयर क्यों बनाया, यूं कह ले डॉटेड सर्कल क्यों बनाया है? मैंने डॉटेड सर्कल बनाया है इस दीवार की रेडियस दिखाने के लिए कि इस दीवार की रेडियस इतनी ज्यादा है। ये जो कर्व आप देख रहे हैं, ये वाला कर्व, इसका सेंटर कहाँ है? इस कर्व का सेंटर छोटे बबल के सेंटर में थोड़ी ना है, इस कर्व का सेंटर यहाँ पर है। और अक्सर पूछते हैं कि ये इसकी रेडियस कितनी है, ये जो बीच में फिल्म बनी है इसकी रेडियस कितनी है। और इस फिल्म की रेडियस निकालना बहुत आसान होता है, वो ऐसे होता है, वो बताऊंगा तो आपको बहुत आसान लगेगा, बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर हम मान लें कि ये जो फिल्म बीच में बनी है इसकी अपनी रेडियस कुछ R है, तो फिर एकदम क्लियर है कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 4T/R। 4T/R इसलिए
क्योंकि अल्टीमेटली ये तो फिल्म ही है ना, और इस फिल्म में भी दो सरफेसेस है, वही बात तो है। तो अगर P1 माइनस P2 की वैल्यू 4T/R है तो अभी मैं ये R निकाल लूंगा। अब मैं P1 की वैल्यू लिखने जा रहा हूं। अच्छा, बाहरी दुनिया का प्रेशर आप चाहे 0 मान ले या P0 मान ले, ये बाहरी दुनिया है। तो P1 की वैल्यू, अब आप छोटे बबल को अलग से सोचो ना, छोटे बबल के अंदर अगर कोई घुस जाए तो कितना प्रेशर मिलेगा? P0 प्लस 4T/R, यहां भी लिख दे, सब कैंसिल करवा दें। छोटे बबल की रेडियस R1 है, बड़े बबल के अंदर प्रेशर P0 प्लस बड़े बबल की रेडियस R2 है। तो यहां से एक रिलेशन आ रहा है, कोई चाहे तो याद रखे, नहीं तो जो मना है वो आप करें। ये आ रहा है, अरे वाह, ये तो बड़ा सिंपल है। अगर R1 R2 रेडियस के दो बबल आपस में चिपक जाएं तो दोनों के बीच जो दीवार बनती है उसकी रेडियस R होती है, और R की वैल्यू यहां से निकालो, उसमें क्या है? तो सो सिंपल, वेरी सिंपल। अरे मान लो R1 1 सेंटीमीटर, R2 2 सेंटीमीटर। अरे एक बबल 1 सेंटीमीटर का था, दूसरा 2 सेंटीमीटर का था, आपस में चिपक गए तो दोनों के बीच जो दीवार बन गई उसकी रेडियस नहीं निकल रहा है। 1 और 2 कितनी? 2 आ जाए, 2 सेंटीमीटर बन गई। R1 बराबर 1 सेंटीमीटर, R2 बराबर 4 सेंटीमीटर। छोटा बबल 1 सेंटीमीटर का, बड़ा बबल 4 सेंटीमीटर का। कितना? 4/3, ठीक है। तो इसका मतलब जो दीवार बन रही है उसकी रेडियस आप हर समय निकाल सकते हैं। और ये दीवार किधर से कॉनकेव होगी? हमेशा छोटे बबल की तरफ से कॉनकेव दिखेगी, तो ये तो आप निकाल सकते हैं। और इसमें फिर सबसे मजेदार बात है कि आप R1 बराबर R2 रख दें, दो बराबर साइज के बबल चिपक जाए, दो बराबर साइज के बबल चिपक जाए, तो जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था, मुझे तो लगता है एकदम रियल फोटोग्राफ है। ये मैंने डाउनलोड किया है, लेकिन मुझे लगता है एकदम रियल फोटोग्राफ किसी ने क्लिक किया है। इसमें दो बराबर साइज के बबल्स चिपके हुए हैं, और जो दोनों के बीच की दीवार है वो एकदम फ्लैट। और उसका रीजन भी कि अगर ये दो बराबर साइज के, बात फार्मूले की भी नहीं, अगर ये दो बराबर साइज के बबल्स हैं तो दोनों के अंदर प्रेशर सेम होगा, और अगर दोनों के अंदर प्रेशर सेम हुआ तो फिर ये सरफेस ना कॉनकेव बन पाएगी ना कॉन्वेक्स, तो फ्लैट ही बनेगी।